ठीक है बच्चे, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने आपको समझा दिया। आगे का सवाल, अगला टाइप, अगली वैरायटी मेरे प्यारे भाई, अगली वैरायटी ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अगला टाइप, अगला टाइप मेरे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। और ये इसी साल आया, आज से पहले कभी नहीं आया ये पेपर्स में, लेकिन इस साल इतना ज्यादा आया है कि 15-20 सवाल इस पे आ चुके हैं, 15-20 सवाल। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे, 15-20 सवाल इस पे आ चुके हैं। देखो बच्चों, ये मैंने आपके सामने दो सर्कुलर ट्रैक बनाए, सर्कुलर ट्रैक, ध्यान से सुनिएगा, सर्कुलर ट्रैक। ये है पॉइंट पी, यहां से दो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं, दो खिलाड़ी सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, S1 और S2 की स्पीड से सेम डायरेक्शन में। ठीक है प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, सेम डायरेक्शन में। ये मेरे दोस्तों फिर से मैं बनाता हूं, ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी। यहां से दो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर S1 की स्पीड से और दूसरा इधर मेरे दोस्तों S2 की स्पीड से, एक इधर S1 की स्पीड से और दूसरा इधर S2 की स्पीड से। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, बिफोर मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, बिफोर मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, अगेन they will meet at, they will meet at distinct point. देखो मेरी बात को ध्यान सुनेगा, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं बड़े प्यार से, पहले मुझे पूरी बात समझाने दो, तब आप अपने मुंह से कुछ बोलना। ये दो खिलाड़ी हैं मेरे प्यारे भाई, मैं इनको नाम भी दे देता हूं, इनको नाम दे दिया मैंने ए और बी, ए और बी, इनको मैं नाम देता हूं मेरे दोस्तों ए और बी, अच्छा नाम देंगे उनको ए और बी, ए और बी। ये ए और बी सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, यहां दो खिलाड़ी हैं ए और बी, वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, सेम ही पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं। तो दो केस बन सकते हैं, एक बार सेम डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट यहां से दौड़ना शुरू किया, तो बीच में इनकी कहीं ना कहीं मुलाकात होगी, बीच में इनकी कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। हो सकता है एक बार दोनों की मुलाकात यहां पे हो सकता है एक बार 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 मुलाकात यहां पे हो, कहीं ना कहीं बीच में मुलाकात होगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलने से पहले, स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलने से पहले ये कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, मैं ये जानना चाहता हूं। स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलने से पहले कितने अलग अलग बिंदुओं पर ए और बी मिलेंगे, अगर आपसे सवाल में यह पूछ लिया जाए तो कैसे पता लगाओगे। आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? क्या आप लोगों को मेरा क्वेश्चन समझ में आया? यह है कि भाई एक सर्कुलर ट्रैक है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से दो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं, सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं, दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो बीच में कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। सपोज यहां मुलाकात होगी, देखो पहली मुलाकात तो यहां हो चुकी है, यह मुलाकात पहली तो यहां हो चुकी है, इसको भी काउंट करना, इसको हटाना नहीं है भाई। जहां से वो दोनों बंदे दौड़ना शुरू कर रहे हैं, पहली मुलाकात तो वहां पर हो ही चुकी है, पहली मुलाकात तो यहां पे हो चुकी है, समझ में आया? फिर दूसरी मुलाकात बीच में कहीं ना कहीं होगी, हो सकता है एक बार यहां मुलाकात हो जाए, एक बार यहां मुलाकात हो जाए, दौड़ते दौड़ते एक बार यहां हो जाए, एक बार यहां हो जाए। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर, इस पॉइंट पर दोबारा से मिलने से पहले, दोबारा वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलने से पहले अलग अलग कितने पॉइंट पर ये लोग मिलेंगे, ये आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में, क्योंकि जब ये दोनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे, वापस से सेम वही कहानी रिपीट हो जाएगी, हो जाएगी नहीं भाई? अगर ये दोनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से एक बार चल, सर्कुलर ट्रैक पर दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, बीच बीच में मिल रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पर एक बार मिल चुके, मिलने के बाद वापस से सेम स्टोरी नहीं हो जाएगी, रिपीट सेम स्टोरी। यानी कि यही वो पॉइंट है अलग अलग जिन पे इनकी मुलाकात बार बार होती रहेगी। ये अगर वो जिंदगी भर भी दौड़ते रहे तो उनकी बार बार मुलाकात इन्हीं बिंदुओं पर होती रहेगी, इनके अलावा कहीं और नहीं होगी। तो आपसे यही पूछा जाता है कि मेरे प्यारे भाई कि उनकी मुलाकात कितने अलग अलग बिंदुओं पर होगी। समझ में आ गया? समझ में आया? यस और नो? नहीं अंकुर, किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? ठीक है ना? फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मेरे प्यारे भाई, फिर से हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, ध्यान से सुनेगा। सर आपने कंसेप्ट जब समझाया था सेम और बेटा श्रुति ना लैंग्वेज समझा करो, लैंग्वेज सुना करो। यहां पे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट में क्या मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं उस लैंग्वेज को सुनो। तुम लोग केवल कंसेप्ट सुनते हो कि सर ने ये लिख दिया, अरे उस कंसेप्ट की, अरे ये सब भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं। मैं ये जो लिखा है ना ये इंपॉर्टेंट है कचरा लोग, कि मैं कौन सा केस एक्सप्लेन कर रहा हूं। तुम लोग केवल रिजल्ट सुनते हो, रिजल्ट का माहौल नहीं सुनते। माहौल सुनना जरूरी है कि कौन सी चीज कब लगेगी। आप तो केवल ये सुनते हो कि भाई ये फॉर्मूला लगाना, अरे फॉर्मूला कब लगेगा ये जानना जरूरी है। दो लोग यहां से सेम पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं, दो लोग, क्या हुआ अरीन? अरे हद है यार, तुम बिल्कुल कबाड़ बालक हो यार, दो कौड़ी की बुद्धि नहीं है, चाहते हो कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, नहीं हो सकता। तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है चीजों को जल्दी समझने की, तो कैसे हो जाएगा बताओ?
ये एक सर्कुलर ट्रैक है, यहां से दो आदमी दौड़ना शुरू करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट यहां से एक साथ, तो बीच में उनकी कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। एक मुलाकात तो पहली बार यहां पर हो चुकी है, इस टाइम को इसको भी काउंट करा जाएगा, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आने से पहले इस पॉइंट को भी इंक्लूड करना है, इसको छोड़ना नहीं है। वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आने से पहले कितने डिस्टिंक्ट, कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, कैसे पता लगाएंगे मेरे प्यार भी, कि एक बार जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए, यहां पर घूम फिर के वापस यहीं पर आ गए दोनों लोग एक साथ, तो वापस से सेम साइकिल रिपीट होगी और दोबारा मुलाकात उनकी इन्हीं पॉइंटों पर होगी। यानी कि अगर वो जिंदगी भर भी दौड़ते रहे तो इन्हीं पॉइंटों पर वो मिलते रहेंगे। तो आपको यही काउंट करना है कि अगर दो खिलाड़ी एक साथ दौड़े तो कितने अलग अलग बिंदुओं पर वो मिलेंगे। ध्यान सुनिएगा, अगर कभी भी ऐसा सवाल आता है, आपको स्पीड दी गई है, आपको दोनों खिलाड़ियों की स्पीड का रेशियो लेना है, आपको दोनों खिलाड़ियों की स्पीड दी है, आपको दोनों खिलाड़ियों की स्पीड का रेशियो लेना है। दो खिलाड़ियां ए और बी, स्पीड नहीं लेनी है, आपको उनकी स्पीड का रेशियो लेना है, अनुपात। उनकी स्पीड कुछ और दी है, स्पीड का जब रेशियो लेंगे, सपोज स्पीड का रेशियो लेने पर आ गया एक्स रेशियो वाई आ गया, आपको स्पीड नहीं लेनी, आपको लेना है स्पीड का रेशियो। क्या लेना है? स्पीड का रेशियो लेना है। स्पीड का रेशियो लीजिए, अगर डायरेक्शन सेम है, अगर डायरेक्शन सेम है मेरे प्यारे भाई, अगर डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन है, तो वो एक दूसरे से x माइनस वाई अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे, x माइनस वाई अलग अलग पॉइंट्स पर एक दूसरे से मिलेंगे, अगर डायरेक्शन सेम है x माइनस वाई। समझ में आया? ये कंसेप्ट है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आने से पहले वो अलग अलग एक दूसरे से x प्लस वाई पॉइंट्स पर मिलेंगे, x प्लस वाई बिंदुओं पर मिलेंगे। समझ में आया? यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक है जी, नहीं विपिन? तो स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आने से पहले वो कितने अलग, स्टार्टिंग पॉइंट पर जब एक बार मुलाकात हो जाती है तो दोबारा से वही तो साइकिल शुरू हो जाएगी, तो बार बार घूम फिर के उन्हीं बिंदुओं पर वो मिलते रहेंगे। तो कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? बिफोर मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट अगेन दे विल मीट एट डिस्टिंक्ट, कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे से मिलेंगे। अगर डायरेक्शन सेम है तो एक्स माइनस वाई, और डायरेक्शन अपोजिट है तो एक्स प्लस वाई। आपको क्या करना है? स्पीड का रेशियो लेना है, रेशियो को घटाएंगे, सेम डायरेक्शन है, अपोजिट है तो एक्स प्लस वाई। ठीक है ना? चलेगा। अब इस पे बेस सवाल है। सवाल, दो साइकिल सवार हैं, दो साइकिल सवार है ए और बी, एक गोलाकार ट्रैक के चारों ओर एक ही दिशा में एक ही बिंदु से एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। दो साइकिल सवार है ए और बी, वो एक गोलाकार ट्रैक के चारों एक ही डायरेक्शन में, सेम ही डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, सेम डायरेक्शन में एक ही पॉइंट से। ए और बी की स्पीड 24 और 15 किलोमीटर पर आवर है। ए की स्पीड है 24, बी की स्पीड है 15। ट्रैक की परिधि 40 किलोमीटर है, ट्रैक की परिधि 40 है। कितनी बार अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे जब तक कि वो फिर से शुरुआती बिंदु पर ना मिलें? तो शुरुआती बिंदु पर मिलने से पहले वो कितनी बार अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे? मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया कि ए और बी की स्पीड का रेशियो ले लो। ए की स्पीड है 24, बी की स्पीड है 15, स्पीड का रेशियो ले लो। किससे कट रहा है? रेशियो को सिंप्लीफाई करो, 3 से कट रहा है, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। स्पीड का रेशियो ले लिया मैंने 8:5। ये दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो कितने अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे? 8 माइनस 5, 8 में से 5 घटाएंगे, एक दूसरे से 3 अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे। डी ऑप्शन सवाल का आंसर हो गया, और मात्र 1 सेकंड में हो जाएगा ये सवाल। एक्स माइनस वाई, डायरेक्शन सेम है, स्पीड का रेशियो लेना है, एक्स माइनस वाई, अपोजिट डायरेक्शन है एक्स प्लस वाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया। मैं उसके पीछे का कारण भी समझाता हूं कि ऐसा कारण क्यों होगा, लेकिन बहुत तेज बुद्धि चाहिए इसके पीछे का कारण समझने के लिए। गधे लोगों का काम नहीं है समझना, गधे लोग रट लें। ठीक है भाई, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। देखो, स्टार्टिंग पॉइंट पर वो मिलने से पहले कितनी बार मिलेंगे? ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई सभी लोग। एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैं बिल्कुल डिटेल में समझा देता हूं कि कैसे आया है ये। जैसे भाई सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक कितना लंबा है? 40 किलोमीटर, इसकी परिधि है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से दो लोग दौड़ना शुरू करते हैं, इस पॉइंट से ए और बी, यहां से दो लोग दौड़ना शुरू करते हैं ए और बी, 24 और 15 की स्पीड से, 24 और 15 की स्पीड से ए और बी, 24 और 15 की स्पीड से। तो आप मुझे ये बताओ कि ये दोनों लोग वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने टाइम बाद आएंगे? इन दोनों लोगों की मुलाकात अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पर कब होगी? ये दोनों लोग वापस दोबारा से एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने टाइम के बाद मिलेंगे? बताओ। अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पर ये दोनों लोग एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगे? बताइएगा। तो टाइम लेना होगा एलसीएम। किसका एलसीएम बताओ भाई? ए एक चक्कर कितने समय मारता है? 40 है, 24 की स्पीड से एक चक्कर मारता है 5/8 पंजे 40, 8 24, 5/3 घंटे में। बी एक चक्कर कितने समय मारता है? 40 है, 15 की स्पीड से मेरे दोस्तों 8/5 घंटे में, सॉरी 5/40, 8/3 घंटे में, 8/3 घंटे में। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आएगा। भाई ए एक चक्कर कितने समय मारता है? 40/24, 5/3। बी एक चक्कर मारता है 40/15, 8/3। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? आप अंश का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का एचसीएफ 5 और 8 का एलसीएम 40, 3 और 3 का एचसीएफ 3, 40/3 घंटे। यानी कि ये दोनों लोग वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर 40/3 घंटे में मिलेंगे, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। आप मुझे बताओ, ये दोनों लोग पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे? पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से मिलना और पहली बार एक दूसरे से मिलना, जमीन आसमान का फर्क है। मैं बार बार कह रहा हूं, सवाल की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, भाषा की मतलब क्या है, सवाल सॉल्व कैसे हो रहा है वो कोई भी समझ लेगा, वो क्यों हो रहा है ऐसे, भाषा जरूरी है। पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे? पहली बार बताओ।
भाई ये लोग दौड़ना शुरू करेंगे, वापस दौड़ते 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 ऐसे चार पागलों की तरह चक्कर काट रहे हैं, वापस पहली बार दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से कब मिलेंगे, 40/3 घंटे के बाद। अच्छा हो सकता है दौड़ते दौड़ते उनकी मुलाकात बीच में हो रही हो, यहां पे हो सकता है उनकी मुलाकात बीच में यहां हो जाए। तो पहली बार उनकी मुलाकात कहीं भी सर्कुलर ट्रैक पर, जरूरी नहीं स्टार्टिंग पॉइंट पर, कहीं भी पहली बार उनकी मुलाकात कब होगी, तो टाइम जो होगा डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, 40/24 - 15 ये आएगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन है तो 40/9 घंटे में। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 40/9 घंटे में वो पहली बार मिलेंगे। तो आप एक बात बताओ, ये दोनों लोग एक दूसरे से पहली बार 40/9 घंटे में मिलेंगे, ये दोनों लोग दौड़ते दौड़ते पहली बार एक दूसरे से 40/9 घंटे में मिलेंगे पहली बार, यानी कि हर 40/9 घंटे के बाद इनकी मुलाकात होगी। इनकी मुलाकात जो होगी हर 40/9 घंटे के बाद होगी। भाई दो आदमी हैं वो सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, अगर एक दूसरे से पहली बार 5 घंटे के बाद मिलते हैं, 5 घंटे के बाद, तो हर 5 घंटे के बाद उनकी मुलाकात होगी, होगी कि नहीं, हर 5 घंटे के बाद। ऐसे ही यहां पर ये पहली बार एक दूसरे से 40/9 घंटे के बाद मिले, दोबारा कब मिलेंगे, दोबारा 40/9 घंटे के बाद, तिबारा कब मिलेंगे, तीसरी बार 40/9 घंटे के बाद, चौबारा कब मिलेंगे, दोबारा 40/9 घंटे के बाद। ये वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाते हैं घूम के 40/3 घंटे में, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर ये 40/3 घंटे में आ जाते हैं, 40/3 घंटे में दौड़ के वो हर 40/9 घंटे में मिलते हैं, हर 40/9 घंटे में लोग मिलते हैं, हर 40/9 घंटे में। तो इतने समय में, इतने टाइम पीरियड में, जब तक वो लौट के स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे, इतने टाइम पीरियड में कितने बार मिलेंगे, भाग दे दो, भाग देंगे 40/9 से, भाग देंगे 40 से 40 कट जाएगा, 9 ऊपर जाएगा तो 9/3 आया, 3 बार। तो देखो 3 बार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये होता है इसका प्रॉपर सॉल्यूशन, ये होता है इसका सॉल्यूशन। समझ में आ गया? बोलो। मैं आपसे कहूं कि दो आदमी 50 घंटे के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आते हैं, दो आदमी सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड s1 - s2, दो आदमी 50 घंटे के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आते हैं, वो हर 5 घंटे के में मिलते हैं, हर 5 घंटे में। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर आने से पहले कितनी बार मिलेंगे, 50 को 5 से भाग दे देंगे, तो यहां भी हम 40/3 स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आएंगे, 40/3 घंटे में, जबकि हर 40/9 घंटे में एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इस 40/3 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरे दोस्तों 3 बार। अच्छे समझे? ये इसका बेसिक है, इसी बेसिक का इस्तेमाल करके शॉर्टकट बनाया गया। अब आप वेरिएबल मान के प्रूफ करोगे तो प्रूफ हो जाएगा, इसी बेसिक का इस्तेमाल करके शॉर्टकट बनाया गया है। ये यहां पे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू में लिया है, आप वेरिएबल मान के करोगे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चले सवाल नंबर 45। जिनको नहीं समझ में आया वो रट लो, वो नहीं समझ सकते, अब वो नहीं समझ सकते इसको जिंदगी में कभी भी, और रट लो, ठीक है ना।